हेलो फ्रेंड्स, बबीतास किचन मंता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी दम आलू की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है और जो फटाफट से बन जाती है। साथ ही इसमें लहसुन प्याज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए थे 15 से 20 आलू, जिनको कि मैंने धो के उबाल लिया था अच्छे से। अब यहाँ छील के इस तरह रख लिया है। अब यहाँ फोर्क की मदद से इसको प्रिक करेंगे, यानी कि इसमें छेद करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे मसाले और नमक है वो बहुत अच्छे तरीके से आलूओं के अंदर तक पहुंच जाएंगे और आलूओं का टेस्ट 2 गुना बढ़ के आएगा। अब इसी तरह सारे आलूओं को प्रिक करके एक साइड में रख लेंगे। अब यहाँ लेंगे लगभग आधा कप के करीब दही और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे सौंफ का पाउडर, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे सोट यानी कि जिंजर पाउडर जिसको हम बोलते हैं, और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दही को पहले से ही फेंट लिया था, तो अब बस इसको मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ लेंगे 15 से 20 काजू, जिसको कि मैंने पानी में पहले ही भिगो के रख लिया था। अब इसका पानी निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा पानी ऐड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और इसका पेस्ट बहुत अच्छे से बन गया है। अब यहाँ गैस पे एक कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच के करीब तेल ऐड करेंगे और उसको एकदम हाई टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद वापस नॉर्मल फ्राई करने वाले टेम्परेचर पर ले आएंगे। और फिर उसमें ऐड करेंगे आलू, जिसको कि मैंने प्रिक करके रखा था। अब इसको लगातार चलाते हुए बहुत अच्छे से धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। यहाँ हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ जो तेल है वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है। अब इनको लगातार चलाते हुए हल्का सी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इन आलूओं का गोल्डन कलर आ चुका है। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, यानी ऊपर से हल्के से क्रिस्प हो चुके हैं और इनका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब इन सबको एक बोल या प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे आलूओं को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में तेल को थोड़ा कम करके हम यहाँ ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया जीरा, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री और साथ ही लिया है तेज़पत्ता। अब इन सबको इस ऑयल में ऐड कर लेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ ही ऐड किया है गरम मसाला पाउडर। अब इनको सबको भी लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जो हमारा तेल था वो ऑलरेडी पहले से गर्म था, इसलिए मैंने गैस की आंच को धीमा ही रखा है। अब यहाँ ऐड करेंगे दही, जिसको कि मैंने मसालों के साथ मिक्स करके रखा था। अब मैंने यहाँ पे सारा दही डाल दिया है। अब इसको लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे गैस की आंच को 1-2 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मसालों से तेल अलग हो चुका है और ये हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब यहाँ ऐड करेंगे काजू का पेस्ट, जिसको कि मैंने बना के रखा था। तो अब इसको भी लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे अच्छे से भून लेंगे। काजू ऐड करने से सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है, इसलिए हम यहाँ काजू ऐड करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो है काजू है वो भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारे मसाले भी बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब यहाँ इसमें ऐड करेंगे लगभग आधा कप के करीब पानी। तो यहाँ पे मैंने छोटी कटोरी से पानी ऐड किया, इसलिए मैंने यहाँ 2 बार ऐड किया है। अब इसको लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि इसमें 3 से 4 उबाल ना आ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे 2 से 3 उबाल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और जो हमारी ग्रेवी है वो भी रेडी हो चुकी है, यानी कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट बनी है। अब यहाँ इस स्टेज पे ऐड करेंगे आलू, जिसको कि हमने फ्राई करके रखा था। तो अब हमने यहाँ पे सारे आलू को ऐड कर लिया है। अब इसको लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं जो आलू हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं ग्रेवी में। अब यहाँ इसको ढक के
2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो हमारी सब्जी है वो एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो है ना एकदम फटाफट से बन जाने वाली आसान सी रेसिपी। आइए इसको सर्व करते हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।